नमस्कार, क्लिप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे इस चैनल के माध्यम से झारखंड और देश दुनिया की मुख्य व ताजा खबरें। झारखंड में बदलेगी सरकारी स्कूल की पाठ्य योजनाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शारीरिक शिक्षा व खेलकूद को मिलेगा प्रोत्साहन। तो आइए जानते थोड़ी खबर को विस्तार में। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में सरकारी स्कूलों में पाठ्य योजनाएं लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रयास केंद्रीय तथा निजी विद्यालयों की तरह सरकारी स्कूलों में भी एक जैसी पाठ्य योजना लागू करने का है। सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकारी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर 2 अलग अलग कमेटी गठित कर ली है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तथा फिट इंडिया कार्यक्रम के अलावा दूसरे राज्यों में लागू पाठ्य योजना का अध्ययन कर राज्य के लिए अपनी पाठ्य योजना तैयार करेगी। खबर है झारखंड से। झारखंड में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर शुरू हुआ काम। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने और खेती में जुड़ी ढांचागत सुविधाओं को विस्तार के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई है। इस कड़ी को झारखंड में भी आगे बढ़ाते हुए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फाइनेंस इन फैसिलिटी एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के कार्यान्वयन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। खबर है रोजगार से जुड़ा हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर श्रमिक योजना लॉन्च करेंगे हेमंत सोरेन। 100 दिन का काम न मिलने पर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार में। राज्य सरकार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजना की शुरुआत करेगी। इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय की प्रेषित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका विधिवत ऐलान करेंगे। इन योजनाओं में सर्वाधिक ध्यान रोजगार से जुड़े हुए प्रस्तावों पर है। गौरतलब है कि कोरोना संकट काल में प्रवासी श्रमिकों की वापसी के बाद झारखंड सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस उन्हें पलायन से रोकने और गांव-गांव घर में ही रोजगार देने पर है। झारखंड के 29 लाख बच्चों के घर समय से पहले भेजा जाएगा निवाला। छात्रों के घर तक यह खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं खबर को पूरी। राज्य के 29 लाख बच्चों के घर समय से पहले निवाला भेजा जाएगा। पहले छात्रों को रोज स्कूलों में मिड डे मील के अंतर्गत भोजन मिलता था। अब नई व्यवस्था में तय हुआ है कि समय से पहले खाद्यान्न उनके घर पहुंचा जाएगा, ताकि कोरोना संक्रमण काल में उन्हें कोई परेशानी ना हो। मार्च में पहला लॉकडाउन लगने के बाद से ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से बच्चों को खाद्यान्न और कुकिंग कास्ट की राशि दी जा रही है। खबर है झारखंड से। पीएम किसान योजना से जुड़ेंगे 9 लाख और किसान, हेमंत सोरेन। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना से जोड़ने का आदेश दिया है। मंगलवार को कृषि मंत्री बादल की मौजूदगी में उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री किसान योजना पोर्टल पर 9 लाख किसानों के आवेदन लंबित रहने पर सवाल उठाए। कहा कि 29 लाख किसान पोर्टल पर निबंधित है। अगर छूटे हुए किसान भी निबंधित हो जाते हैं तो राज्य में 32 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। खबर है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड का अव्वल प्रदर्शन। तो आइए जानते हैं पूरी खबर को। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में झारखंड में अच्छी प्रगति है। इसे देश में ओवरऑल 94.82 अंक के साथ दूसरा स्थान मिला है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार झारखंड के कई जिलों में देश में बेहतर प्रदर्शन किया है। झारखंड के उत्तर प्रदेश को पीछे करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है और मात्र छत्तीसगढ़ ही झारखंड से ऊपर है। झारखंड ने पिछले 10 दिनों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए उपलब्धि हासिल की है। खबर है बिजली विभाग को लेकर 500 यूनिट तक के घरेलू उपभोक्ता को मिलेगी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। तो आइए जानते हैं पूरी खबर। 2 माह में योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी। सिंचाई, खेती कार्य, फीडर भी अलग करने की योजना पर काम चल रही है। इधर बिजली निगम बोला फ्री बिजली से होने वाले 32 करोड़ के राजस्व नुकसान की भरपाई सरकार को करनी होगी। कौशल आनंद। सरकार ने घोषणा पत्र के अनुरूप 100 यूनिट तक की बिजली फ्री करने की योजना पर काम तेज कर दिया है। झामुमो ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में आम उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा की थी। अब तक सरकार के निर्देश के बाद बिजली निगम एवं ऊर्जा विभाग ने इसको लेकर
हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया है। संभावना ये जताई गई है कि अगले 2 माह में सरकार इस योजना को घोषणा कर सकती है। चिराग पासवान में है सीएम बनने की क्षमता, कहकर रामविलास पासवान ने नीतीश लालू का किया जिक्र। खबर है बिहार से। बिहार में कोरोना वायरस और बाढ़ के प्रकोप के बीच विधानसभा चुनाव कराने को लेकर विपक्षी नेताओं का विरोध जारी है। राजद नेता तेजस्वी यादव और लोजपा नेता चिराग पासवान प्रदेश में चुनाव के खिलाफत करते हैं। अब केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी कहा है कि बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, हालात को देखते हुए विधानसभा चुनाव को टाल देना चाहिए। एक समाचार चैनल से बातचीत में रामविलास पासवान ने बेटे के बारे में कहा कि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री बनने की है क्षमता। मध्य प्रदेश में बड़ी छापेमारी, 1.4 किलो सोना, 44 किलो चांदी और नकदी जब्त। खबर बताया जा रहा है मध्य प्रदेश से है। बुधवार को बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। पुलिस ने होटल में ठहरे 5 लोगों के पास से 1.25 करोड़ रुपए की कीमत की 16 चांदी और नकदी बरामद की है। छापेमारी में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि ये लोग इस नकदी व जेवर को लेकर उचित दस्तावेज नहीं दिखा पाए। समाप्त हुआ राजस्थान में राजनीतिक संकट। इन वजहों से सचिन पायलट को वापस लाई कांग्रेस को 2022 और 2024 के लिए सचिन पायलट की जरूरत। अभी तक बागी तेवर नजर आ रहे सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी के साथ ही राजस्थान में बीते लंबे समय से चल रहा राजनीतिक संकट आखिरकार समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके खिलाफ पायलट ने बगावत की थी और उन्होंने भी पायलट को खूब खोरी खोटी सुनाई थी, वही भी अब कह रहे हैं कि वो पायलट खेमे की ओर है से उठाई गई शिकायतों को सुनेंगे। सचिन पायलट की पार्टी में वापसी उनकी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात में तय हुई। दरअसल वो प्रियंका थी जिन्होंने गहलोत और पायलट के बीच विवाद में हल की संभावना खोज निकाली, लेकिन पायलट की वापसी सुनिश्चित करने का फैसला कांग्रेस ने यूं ही नहीं किया लिया। इसके पीछे कुछ बहुत अहम कारण और चुनावी समीकरण रहे। यमुना एक्सप्रेस वे पर हुई दुर्घटना पर सीएम योगी ने जताए दुख। खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के लिए निर्देश दिए हैं। आज सुबह यमुना एक्सप्रेस वे पर हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 10 घायल हो गए हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का ऐलान, बिहार में सभी सीटों पर पार्टी लड़ेगी चुनाव। खबर है बिहार से। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार की राजनीति में एक नए दल की एंट्री हो चुकी है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अपना वादा पूरा करने वाली है हेमंत सरकार, जल्द मिल सकती है 100 यूनिट फ्री बिजली। पाकिस्तान को भारी पड़ा सऊदी से टकराव, डैमेज कंट्रोल को सेना प्रमुख बाजवा लाएंगी हाजिरी। कश्मीर को लेकर हताशा और बेचैनी में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ भी अपना रिश्ता खराब कर लिया है। इमरान खान और सरकार के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बड़बोलेपन में सऊदी अरब को चुनौती तो दे डाली, लेकिन अब यह पाकिस्तान को काफ़ी भारी पड़ रहा है। हालात को संभालने के लिए अब सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को अगले सप्ताह सऊदी अरब भेजा जाएगा। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर द न्यूज़ ने यह जानकारी दी है। पाकिस्तान की अमेरिकी से अपील, भारत संग कम करा दो टेंशन, सेना की घेरेबंदी को बताया खतरा। पाकिस्तान ने भारत संग टेंशन कम कराने के लिए मंगलवार को अमेरिका से अपील की है। पाकिस्तान के विदेश सचिव शोले महमूद ने अमेरिका के राजनीतिक मामलों के अवर सचिव डेविड हेले से वर्चुअल बातचीत के दौरान कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए भी मदद मांगी। हालांकि भारत पहले ही 2 टूक कह चुका है कि किसी भी द्विपक्षीय मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी बातचीत
तब तक नहीं की जाएगी जब तक वह आतंकवाद को अपना समर्थन और संरक्षण बंद नहीं करता है। चीन ने कहा, टिकटॉक पर अमेरिकी चेतावनी, गैंगस्टर तर्क और दिन दहाड़े लूट है। टिकटॉक को अमेरिकी की तरफ से 45 दिनों के अंदर बेचने या फिर प्रतिबंध के लिए तैयार रहने की धमकी को चीन ने गैंगस्टर तर्क और दिन दहाड़े लूट करार दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुइनिंग ने बुधवार को इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की। हुआ ने ट्वीट करते हुए कहा, बिना किसी ठोस साक्ष्य के अमेरिकी प्रशासन अनुमान के आधार पर उसे दोषी मानकर टिकटॉक को 45 दिनों के भीतर बेचने को मजबूर करने नहीं तो उस पर बैन लगाने की कार्रवाई कर रहा है। दोस्त की पिटाई का बदला लेने के लिए की थी बीजेपी नेता की हत्या। खबर है उत्तर प्रदेश के बागपत से। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मयंक डागर और अंकुश रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अपने दोस्त की पिटाई का बदला लेने के लिए मयंक और अंकुश समेत 5 लोगों ने भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या की थी। मारा गया खूंखार आतंकी, सेना ने की बड़ी कार्रवाई, खत्म हुआ हिजबुल का ये कमांडर। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में 12 अगस्त 2020 को भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। जिले के कमरा पिजोरा बाग में आतंकवादियों और संयुक्त बलों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। ऐसे में इस मुठभेड़ में टॉप हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर आजाद लहारी मारा गया। इस खबर की पुष्टि स्थानीय पुलिस ने की है। स्थानीय पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि कमरा पिजोरा गांव में पुलिस सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में ललहारी को मार दिया गया है। ईमानदार टैक्स पेयर को क्या मिलेगा इनाम? आज नरेंद्र मोदी करेंगे नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टैक्स से जुड़े एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इससे टैक्स के मामले में पारदर्शिता बढ़ेगी और ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनरेस्ट पर प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा 15 अगस्त से पहले ही देश में ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। आज को प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देश में इनकम टैक्स के सभी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर जुड़ेंगे। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद रहेंगे। गौरव तल है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में वर्षों कई टैक्स सुधार किए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 30% से 22% कर दिया गया है और नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए यह 30% तक कर दिया गया है। इधर सरकारी बैंकों को जल्द मिल सकता है नवरत्न और महारत्न का दर्जा, कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा। स्वतंत्रता दिवस पर बैंकों को कामकाज की आज़ादी मिल सकती है। जी हां, सरकारी कंपनियों के तर्ज पर सरकारी बैंकों को भी रत्न का दर्जा मिल सकता है। बैंक को महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का दर्जा देने का प्रस्ताव है। CNBC आवाज की मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैंक समेत दूसरे वित्तीय संस्थाओं को कामकाजों में आज़ादी लेने के लिए सरकार ऐसे खास कदम उठाने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और लद्दाख की मेडिकल डिग्री भारत में हुई बैन। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के लद्दाख की मेडिकल डिग्री को बैन कर दिया है। यह फैसला मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिया है। अब पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और लद्दाख से डिग्री हासिल करने वालों को भारत में प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं होगी। भारत में प्रैक्टिस करने के लिए POKJL के कॉलेज को भारतीय मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत इजाज़त लेनी होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत।
कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी बुधवार को शाम इस दुनिया को अलविदा कर दिया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है। राजीव त्यागी शाम 5 बजे एक टीवी चैनल पर डिबेट में बैठे थे। हालांकि उस वक्त उन्हें हल्की परेशानी महसूस हुई थी, मगर वह स्वस्थ थे। इसी बीच शाम होते होते यह बुरी खबर आ गई कि उनका निधन हार्ट अटैक के कारण हो गया। खबर, भारतीय जुगाड़ का कोई जवाब नहीं। सोशल मीडिया पर परचम लहरा रहा पानी में डूबकर चलती है मोटरसाइकिल। भले ही हम तकनीकी रूप से दुनिया के कुछ देशों से पिछड़ते हैं, लेकिन भारत की जुगाड़ की उनके पास कोई काट नहीं है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हुआ जुगाड़ शब्द भारतीय चातुर्य का सोशल मीडिया पर परचम लहरा रहा है। जुगाड़ से बनी मोटरसाइकिल पानी को चीरती चलती जाती है। इन दिनों बारिश के कारण चलते असम बाढ़ के हालात में सड़कों पर पानी जमा है। ऐसे में ट्विटर पर आया एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक अपनी मोटरसाइकिल को जुगाड़ से इस तरह बना दिए हैं कि पूरी मोटरसाइकिल डूब कर चल रही है। उसका साइलेंसर उन्होंने पानी की सतह से ऊंचा उठाकर कुछ फीट कर दिया है। उधर टैंक भी इसी तरह से ऊंचाई पर फिट कर दिया गया है, जिसमें आराम से बिना रुके ये मोटरसाइकिल पानी को चीरती चल रही है। युवकों की रचनात्मक की खूब तारीफ हो रही है। मामला काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी, अगली सुनवाई 1 सितंबर को तय। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण शुरू होने के साथ ही अब वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर को मुक्त कराने की कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर सोमवार को वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई थी। वहीं जिला जज की अदालत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण सुनवाई की अगली तारीख 1 सितंबर को निर्धारित कर दी है। इससे पहले प्रतिवादी इंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से 1 जुलाई को इस मुद्दे पर याचिका दाखिल की गई थी। महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 में हिंदू आस्था की अपमानित करने का आरोप, विश्व हिंदू परिषद ने की कार्रवाई की मांग। बॉलीवुड निर्देशक महेश भट्ट निर्देशित फिल्म सड़क 2 रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई है। बता दें कि यह आलिया भट्ट की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म है और उनके पिता महेश भट्ट की 21 साल बाद निर्देशक के रूप में वापसी भी हुई है। फिल्म को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। वही फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब बीएचपी नेता विजय शंकर तिवारी ने फिल्म सड़क 2 को लेकर हिंदू आस्था को अपमानित करने का आरोप लगाया है। हमने तुम्हें खड़ा किया, हम ही तुम्हारे घुटने तोड़ेंगे। कश्मीर मसले पर अरब देशों ने पाकिस्तान को त्याग दिया है। बरसों के अस्थायी सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी आ गई है। अब ये तल्खी इतनी बढ़ गई है कि दोनों ही दोस्तों की खत मान जाए तो इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं होगी। इसकी शुरुआत अब हुई जब पाकिस्तान ने सऊदी को धमकाने की कोशिश की थी। अपने नए राजनीतिक आका तुर्की के बल पर पाकिस्तान सऊदी अरब तक से दुश्मनी मोल लेने की तैयारी है। पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि यदि सऊदी के नेतृत्व वाले इस्लामिक संगठन OIC ने कश्मीर मुद्दे पर भारत को नहीं घेरा तो पाकिस्तान इस संगठन को छोड़कर ऐसे देशों से जुड़ेगा जो इस मुद्दे पर उसके साथ है। इससे जवाब में अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मिलने वाले तेल और लोन पर रोक लगा दी है। PM जॉनसन का आश्वासन, भारत के खिलाफ किसी भी हरकत का समर्थन नहीं। लॉर्ड रामी खालिस्तान संगठनों को लेकर ब्रिटिश सिख एसोसिएशन को दिया आश्वासन। बोरिस जॉनसन ने कहा, देश अलगाववादी संगठन का समर्थन नहीं करता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आश्वासन दिया है कि उनका देश खालिस्तानी गतिविधियों का भारत के खिलाफ किसी भी हरकत का समर्थन नहीं करता है। ब्रिटिश सिख एसोसिएशन के चेयरमैन और कारोबारी लॉर्ड रॉमी रेंजर के मुताबिक PM जॉनसन ने एक बैठक में यह आश्वासन दिया। इस बैठक में कंजरवेटिव पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के अलावा चांसलर ऋषि सुनकर भी मौजूद थे। लॉकडाउन की वजह से 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच कैंसिल रहेगी ये स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे की नई स्पेशल ट्रेन इस महीने बंगाल में रद्द होगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 31 अगस्त तक लॉकडाउन के बीच कुछ दिन संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया है,
जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में रेल सेवा प्रभावित रहेगी। नॉर्थ वेस्ट रेलवे ने 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच 2 जोड़ी ट्रेनें को अलग अलग तिथियों के लिए कैंसिल कर दिया है। बिहार पुलिस का दावा, सुशांत सिंह की हत्या हुई है और गर्लफ्रेंड रिया आदित्य ठाकरे के संपर्क में थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत और रिया चक्रवर्ती की इसमें संभावित संलिप्तता के मामले ने अब एक रोमांचक मोड़ ले लिया है। एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह दावा किया है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को आत्महत्या की ही नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है और उनके गुनहगारों को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार भी जोर तोड़ मेहनत कर रही है। बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मणिनंदन सिंह ने यह दावा किया है कि सुशांत की संभावित हत्या में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे की भी कहीं न कहीं कोई भूमिका रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।